हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं बहुत ही प्यारी और सुंदर सी ड्रेस लेकर के आई हूँ। गोपाल जी के लिए बनाना बताऊँगी आपको। तो ये एकदम सिंथेटिक कपड़ा है, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है। तो इसी का आज हम लोग ड्रेस बनाएंगे। तो सेम इसी के कलर का मैंने अस्तर का भी फैब्रिक लिया है। कलर हमारा अंतर है, थोड़ा सा ये डार्क कलर है और ये वाला हमारा जो मेन फैब्रिक है वो लाइट कलर है। लेकिन इसके नीचे इसको रखेंगे तो ये हमारा मैच हो जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा कलर आ जाएगा। तो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा ये ड्रेस बनेगा। तो चलिए एक बार मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई बता देती हूँ कि कितनी रखी है मैंने। 5 से 6 नंबर के गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। 5 नंबर में भी डाल सकते हैं, 6 नंबर में भी आप डाल सकते हैं और 7 नंबर में भी आप डाल सकते हैं। 4.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है 37.5 इंच इसकी लंबाई है। तो लंबाई और चौड़ाई इसी के नाप का मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है। इसको मैं क्या करूँगी कि ये वाला हमारा पार्ट सीधा है और ये वाला पार्ट हमारा उल्टा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको लूँगी और लेने के बाद में इसको इसके ऊपर रखूँगी और रखने के बाद इसको इस तरह से किनारा जो है इसके ऊपर रख कर के हम तीनों साइड से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिल के दिखाती हूँ। जब सिलाई करेंगे तो हम नीचे से ये जो है डिजाइन हमारा यहाँ से मैं इक्वल लूँगी, ताकि ऊपर से थोड़ा सा भी बड़ा छोटा हो तो उसको कट करके मैं निकाल दूँगी। इस तरह से इसको सिलाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैं पलट लूँगी और पलटने के बाद में इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो जब इस बार सिलाई लगाएंगे तो हम सीधे साइड से लगाएंगे, देखते हुए लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे। अगर आपके पास सेम कलर है तो सेम कलर से भी आप अस्तर लगा सकते हैं। ये देखिए, इस पर भी कलर बहुत ही सुंदर आ रहा है। तो चलिए पूरे पर सिलाई लगा करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये जो तीनों साइड की किनारी थी इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि इसको एकदम इस तरह से अच्छे से करते हुए इसके ऊपर एक बार जो ये हमारा अस्तर का फैब्रिक दिख रहा है आपको और जो मेन फैब्रिक दिख रहा है, अगर थोड़ा सा कहीं से बड़ा छोटा हो रहा है तो उसके अच्छे फिनिशिंग के लिए एक बार यहाँ पर हम किनारी किनारी अस्तर का कपड़ा दिख रहा है देखते हुए पूरे पट्टी पर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर से हमारा दिख रहा है उसको कट करके हम निकाल देंगे। तो चलिए इतना काम करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इस पट्टी को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब इस पर हमें फ्रिल बनाना है तो बहुत ही अच्छे से इस पर फ्रिल डल जाएगी। इस तरह से इसको उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे 1 बाई 1 करके, और जहाँ पे मैंने ये सिलाई लगाई है वहीं पर हमें सिलाई लगाना है। हमारा अस्तर का मेन फैब्रिक के ऊपर से भी दिख रहा है अस्तर वाला। ये इस तरह से एक एक हम फ्रिल बनाएंगे इस पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको बताएं आप हमको कि आपको ये ड्रेस कैसी लग रही है, हमारी बनाई हुई गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगती है आपको। तो इस तरह से इस पर फ्रिल बनाएंगे। तो चलिए बनाती हूँ फ्रिल और आपको बताती हूँ।
तरह से इस पर आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर प्यारी सी हमारी फ्रिल डल करके गोपाल जी की कंप्लीट है। ये देखिए कितनी सुंदर प्यारी सी फ्रिल डल गई है। अब हमें क्या करना है, अब इसके कमर की जो चौड़ाई है उसको मैं नाप के देख लेती हूँ कि कितनी हो रही है। लगभग 6.5 इंच इसकी चौड़ाई हो रही, 6.25 और 6.5 इंच के बीच में मैं बोलूँगी कि इसकी चौड़ाई हो रही है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके मैं निकाल देती हूँ, इसके बाद बताती हूँ। अब इसके कमर पर कपड़ा लगाएंगे, तो कमर पर कपड़ा लगाने के लिए इसी में का मैंने मेन फैब्रिक का प्लेन वाला पार्ट लिया है और इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और इसको हम डबल कर देंगे। डबल करने के बाद में यहाँ से इसको रखेंगे उल्टे साइड से और इसके ऊपर रख करके हम सिलाई लगाएंगे। इतना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, तो थोड़ा सा ही हम रखेंगे और कट करके इसको निकाल देंगे। अब इसके कमर पर डबल करके हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा सीधा पार्ट है, इसको यहाँ से हम फोल्ड कर देंगे और इसमें डोरी डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने फोल्ड किया है, इसीलिए अब हमें फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर रख करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि डोरी पर हमारी सिलाई ना लगे और दोनों से जगह के दोनों साइड के किनारे को अच्छे से हम लॉक करेंगे। ये डोरी हम देख लेते हैं कि डोरी हमारी सरक रही है। अब ज़रूरत भर जो डोरी हम बांधना है उसको रखेंगे और बाकी एक्स्ट्रा डोरी को कट करके हम हटा देंगे। तो ये देख सकते हैं कि कितना सुंदर प्यारा सा हमारा ये गोपाल जी का घेर बन करके तैयार है। अभी तक इस पर मैंने ना ही कोई प्रेस लगाया है और ना ही कुछ स्पेशल इसकी डेकोरेशन की है। और इतना सुंदर ये सोवर सा ड्रेस बन करके गोपाल जी का घेरा है। ये इस तरह से जब पहनाएंगे तो ये देख सकते हैं कितनी सुंदर और अच्छी ये फ्रिल आएगी। अब चलिए इसको मैं साइड रखती हूँ, चोली बनाना बताऊँगी आपको। चोली बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पट्टी ली है, इसी में का ये लगभग 2.25 इंच इसकी चौड़ाई रखी है मैंने और इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच मैंने रखी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा इधर से फोल्ड कर दूँगी, थोड़ा सा इधर से फोल्ड करूँगी और इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊँगी इस तरह से। इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसको साइड करूँगी। अब चोली के लिए ये जो मेन फैब्रिक था उसमें का मैंने जो वर्क वाला कपड़ा है उसको लिया है और सेम इसी में का अस्तर का कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई अस्तर का और मेन फैब्रिक का सेम है, लेकिन कितना है ये मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है 2.25 इंच और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 6 इंच, 6.5 इंच में 1 पॉइंट हमारा कम है। अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से इस तरह से दोनों साइड से इसको सिलूँगी और ये 3 साइड से सिलूँगी। एक साइड से मैं इसको खुला छोड़ दूँगी। और इसके पहले इसको इस तरह से मैं फोल्ड कर लेती हूँ। फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर मैं एक मार्क लगाऊंगी। ये मार्क है हमारा। इधर से भी मैं ये देखिए यहाँ पे चेक कर लेती हूँ मैं, यहाँ पर आया है तो ये हमारा मार्क है इस तरह से। और इसके बीच में इसको
मैं ले लूँगी इस फीते को इस तरह से। इसको इस तरह से रखेंगे कि जब गले में डालेंगे गोपाल जी को तो इस तरह से ये डिजाइन बन जाए। और ये जो मार्क लगाया था इसको यहीं पर रख लेंगे और रखने के बाद में इस कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। बहुत ही सुंदर घेरे के साथ में फैंसी चोली बन करके तैयार होने वाली है। इस तरह से इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी और इसके ऊपर एक बार सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पर मैं एक बार आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने फीता लगाया है ये सिर्फ़ और सिर्फ गले में फंसाने के लिए लगाया है। बाकी ये एकदम ये जब गोपाल जी को डालेंगे तो ये फीता हमारा पीछे के साइड चला जाएगा। बस ये इतना ही इतना ये पूरा कवर हो जाएगा इस तरह से ये जब पहनाएंगे तो। जितनी सिलाई लगाई है उसके ऊपर से एक बार इसको अच्छे से लगा करके कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह से इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये हल्का सा साइड किया है मैंने क्योंकि ये जब गोपाल जी को पहनाएंगे तो जब ये पीछे के साइड आएगा तो यहाँ पर अभी मैं किनारे पर वेलक्रो लगाऊंगी तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा चिपक जाएगा। तो फिर ये देखिए हमारा बीच सेंटर में आ जाएगा ये इस तरह से। अब ये जो किनारी है इसको चाहे तो आप अंदर के साइड इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर आप सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे या तो आप इस तरह से भी इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। एक बार और हल्का सा फोल्ड करके इसके ऊपर आप सिलाई लगा सकते हैं। आपको जैसे ठीक लगे उस तरह से आप लगा सकते हैं। तो चलिए इसी तरह से मैं लगा लेती हूँ। ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी चोली बन करके यहाँ पर कंप्लीट है। अब दोनों साइड में मैं वेलक्रो लगा लेती हूँ, लगा करके फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इस पर वेलक्रो लगा करके सिलाई करके इसको कंप्लीट कर दिया है। जब गोपाल जी को पहनाएंगे तो इस तरह से ये गले में डाल करके ये पीछे इस तरह से चिपका देंगे। ये देखिए और कितनी सुंदर प्यारी सी चोली बन करके कंप्लीट है गोपाल जी की। अगर बड़े साइज को आप पहनाना चाहते हैं ड्रेस तो 7 नंबर के गोपाल जी में भी ये ड्रेस आपकी आ जाएगी। घेरा भी आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई, और चोली भी आ जाएगा। तो ये चोली इस तरह से गले में आप सर में डाल देंगे, ये सर भी आ जाएगा आराम से। इस तरह से डाल देंगे और ये चोली और नीचे तक आ जाएगी। तो ये इस तरह से दिखेगा और बहुत ही सुंदर फिटिंग की ये चोली भी बनी है गोपाल जी की। तो ये रही हमारी आज की ड्रेस। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये गोपाल जी की पोशाक कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।